नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाई जे.वी. रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लाल किताब और आज मैं इसमें आपको बताऊंगा मंगल के सभी 12 भावों में लाल किताब के अनुसार फलादेश कैसा रहेगा और भी जो सारा कॉम्बिनेशन होगा मंगल के लिए वो सब मैं इस एक वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सरल तरीके में बहुत ही आसान तरीके से समझा सकूं। सारा चीज़ आप ग्राफिक्स पे भी देखिएगा ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और किन्हीं कारणवश बेल आइकन जिसको घंटी का बटन कहते हैं दाबना भूल गए तो उसे दाब लें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। अब आइए इस वीडियो पे बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। बहुत लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं। मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है और वो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि इसका ये वाला लिंक दे दीजिए। भाई लिंक वहीं मौजूद है, हमारे चैनल में ही सारा चीज़ है। तो मैं अगला वीडियो इसी पे बनाऊंगा कि कैसे आप हमारे चैनल को देख सकते हैं, पूरी क्या क्या जानकारी है और क्या क्या आपको आगे मिलेगी, ये सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो इसलिए मेरा आपसे एक बार फिर से निवेदन है, सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। तब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मंगल का जो प्रभाव है सभी 12 भाव में कैसा रहता है। तो शुरू करते हैं प्रथम भाव से। अगर मंगल प्रथम भाव में, तो वह व्यक्ति 28 वर्ष के बाद अच्छा स्वभाव वाला, सच्चा और अमीर बनता है। उसे सरकार के द्वारा सहयोग मिलता है और बहुत कम मेहनत के द्वारा ही दुश्मनों पर विजय हासिल कर लेता है। ऐसा व्यक्ति शनि से जुड़े व्यवसाय, लोहा, लकड़ी और मशीनरी आदि के माध्यम से खूब धन कमाता है। और शनि से संबंधित रिश्तेदार जैसे भतीजे, मामा, चाचा, पोता आदि के लिए ऐसे व्यक्ति से मिला श्राप कभी जाया नहीं जाता, वह श्राप लगेगा ही। अब मंगल और शनि दोनों दूसरे भाव में, तो जातक को शारीरिक कष्ट होता है। मंगल अगर दूसरे भाव में, तो ऐसा व्यक्ति आमतौर पर अपने माता पिता का सबसे बड़ा संतान होता है, नहीं तो उसके साथ बड़े जैसा व्यवहार किया जाता है। अगर बड़ा नहीं होगा तो भी उसके साथ बड़े जैसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन एक छोटे भाई की तरह रहना और छोटे भाई जैसा बर्ताव करना उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ऐसा करने से उसके करीब बुराई अपने आप नष्ट हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को ससुराल से बहुत ज़्यादा धन संपदा मिलती है। मंगल और बुध यदि दोनों दूसरे भाव में, तो ऐसी स्थिति जातक के इच्छा शक्ति को कमज़ोर करता है और उसके महत्व को भी कमज़ोर कर देता है। मंगल अगर तीसरे भाव में, जातक को भाई और बहन की प्राप्ति होगी। वह अपने माता पिता का अकेला संतान नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति से दूसरे को बहुत लाभ मिलता है, लेकिन स्वयं को कुछ लाभ नहीं मिलेगा दूसरे व्यक्ति से। दूसरे व्यक्ति के लिए ये फायदेमंद है, लाभकारी होगा, लेकिन अपने लिए कोई लाभ, इसको दूसरे व्यक्ति से कोई लाभ इनको मिलने जाने वाला नहीं। अपनी विनम्रता के कारण ऐसा व्यक्ति लाभान्वित और पुरस्कृत होता है। ऐसे व्यक्ति के शादी के बाद उसके ससुराल वाले और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। जातक ऐसा व्यक्ति खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत में विश्वास करता है।
लेकिन रक्त विकार से वह ग्रस्त रहता है। मंगल चौथे भाव में है। ऐसा व्यक्ति अपने मन की शांति खो देता है और दूसरों से ईर्ष्या करने लगता है। वह हमेशा अपने छोटे भाई के साथ बुरा बर्ताव करता है। ऐसा व्यक्ति की जो बुरी योजना है वो बहुत बड़ी विनाशकारी शक्तियां प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति अपनी माँ, पत्नी और सास के लिए बहुत प्रतिकूल प्रभावी होता है। ऐसे व्यक्ति का गुस्सा उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं के विनाश का कारण बन जाता है। मंगल अगर 5वें भाव में है तो ऐसे व्यक्ति का पुत्र उसकी प्रसिद्धि और धनार्जन का माध्यम बनता है। ऐसी व्यक्ति की समृद्धि पुत्र प्राप्ति के बाद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। शुक्र और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तु और रिश्तेदार ऐसे व्यक्ति के लिए हर तरीके से फायदेमंद साबित होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पूर्वज में कोई न कोई व्यक्ति डॉक्टर या वैद्य होते हैं। ऐसे व्यक्ति के उम्र के साथ उसकी प्रसिद्धि भी बढ़ती जाती है। लेकिन विपरीत लिंगों के साथ भावनात्मक लगाव और रोमांस अत्यधिक विनाशकारी साबित होता है और व्यक्ति की शांति और रातों की नींद और चैन सभी खराब कर देता है। मंगल 6ठे भाव में ऐसा व्यक्ति साहसी, जोखिम उठाने वाला, न्यायप्रिय और पानी में आग लगाने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त रखता है। बुद्ध से संबंधित व्यापार उसके लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होता है। उसकी कलम में तलवार से ज़्यादा ताकत होगी। मंगल, सूर्य और शनि तीनों अगर 6ठे भाव में तो ऐसे व्यक्ति के भाई, बहन, माँ, पत्नी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मंगल अगर 7वें भाव में तो ऐसे व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पूरी होती है। धन संपत्ति और व्यापार में, परिवार में वृद्धि होगा। मंगल और बुध दोनों अगर 7वें भाव में तो बुध से संबंधित बात और रिश्ता जैसे बहन, भाभी, नर्स, नौकरानी, तोता, बकरी आदि प्रतिकूल प्रभावी होगा। अतः इनसे दूर रहना बेहतर होगा। मंगल अगर 8वें भाव में तो ऐसे जातक के छोटे भाई पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। लाभ या हानि के प्रभाव किए बिना वह व्यक्ति अपने द्वारा बनाई गई प्रतिबद्धताओं से चिपका रहता है, हटेगा नहीं। मंगल 9वें भाव में बड़ों का आशीर्वाद और मदद से ऐसा व्यक्ति हर ढंग से अच्छा साबित होगा। ऐसे व्यक्ति की भाइयों की पत्नियां उसके लिए लाभकारी सिद्ध होगी, भाग्यशाली रहेगी। सामान्यतः उसे अपने पिता की तरह बहुत भाई होंगे। भाइयों के साथ एक संयुक्त परिवार में रहने पर ऐसे व्यक्ति को हर तरफ से, हर ओर से लाभ होगा। ऐसा व्यक्ति अपने उम्र के 28वें वर्ष तक एक अत्यंत प्रतिष्ठित प्रशासनिक पद प्राप्त कर सकता है। जातक युद्ध से जुड़े सामान में अगर उसका व्यापार करता है तो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। मंगल 10वें भाव में यदि ऐसा व्यक्ति गरीब परिवार में पैदा हुआ है तो उसका परिवार उसके जन्म के बाद अमीर और संपन्न हो जाएगा। यदि वह किसी अमीर परिवार में पैदा हुआ है तो उसके जन्म के बाद उसका परिवार और अमीर हो जाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति अपने भाइयों में सबसे बड़ा है तो वह समाज में एक अति विशिष्ट होगा और खूब मान प्रतिष्ठा हासिल करेगा। ऐसा व्यक्ति निर्भीक, साहसी, स्वस्थ और समाज में परंपराओं, मानदंडों और नियमों का निर्धारण करने में पर्याप्त होगा और सक्षम भी होगा। राहु या केतु में से कोई एक ग्रह शनि के साथ दूसरे भाव में हो या फिर चंद्रमा और शुक्र दूसरे भाव में हो और मंगल 10वें भाव में हो तो ऐसे स्थिति में जो लाभकारी प्रभाव है वो कम हो जाएगा। ग्राफिक्स पे आप देख रहे होंगे बटा करके दिया हुआ है, यानी कोई एक कॉम्बिनेशन। मंगल 10वें भाव में
और सूर्य, चंद्रमा या बृहस्पति तीनों में से कोई एक ग्रह तीसरे भाव में, तो जो शुभ परिणाम होगा 10वें भाव का, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी बुरा प्रभाव पड़ेगा। मंगल 10वें भाव में है और शनि तीसरे भाव में। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम भाग में खूब धन और बहुत सारी जमीन जायदाद इकट्ठा करता है, साथ ही वह एक राजसी पद भी प्राप्त करेगा। मंगल 10वें भाव में है और 5वें भाव में, 5वां जो घर है उसमें कोई भी ग्रह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में चारों तरफ से खुशियां और समृद्धि आती है। मंगल अगर 11वें भाव में, तो मंगल का परिणाम बहुत अच्छा रहेगा, आमदनी खूब रहेगी, धन खूब कमाएगा, नौकरशाही जीवन जिएगा, ऐश मौज का जीवन रहेगा, व्यापार में भी खूब लाभ कमाएगा, नौकरी भी अगर करता है तो बहुत अच्छी नौकरी करता है। मंगल 11वें भाव में और बृहस्पति उच्च का होता है, यानी बृहस्पति चौथे भाव में, वहीं उच्च का होता है, चौथा भाव में बृहस्पति उच्च का होता है। तो ऐसा व्यक्ति साहसी और आमतौर पर व्यापारी होगा। मंगल अगर 12वें भाव में, तो इसका भी परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। और राहु कहीं भी बैठा हुआ होगा किसी भी घर में, तो उसका जो दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोग ये वीडियो समझ भी गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।